students, once again a problem which is similar to my yesterday's lecture. Fortunate Limited हमने सॉल्व किया कल, तुम लोगों ने उसका बैलेंस शीट भी बनाया रहेगा. Nobody had asked me yesterday कि सर उसका बैलेंस शीट बनाने में कोई डिफिकल्टी हुई. मैंने फोटो भी भेजा है बैलेंस शीट का, एक बार चेक कर लो. If you are having problems, you can call me and ask. Now I am doing one more similar type of problem which was asked in board exams in 2016 paper and 2010 paper. Nervous Limited. Following balances appeared in the books of Nervous Limited on 31st of March 2018. Debit balance and credit balance are given. Here the balance sheet is not given. Here debit balance and credit balance is given. It's okay. It's okay. क्या फर्क पड़ता है यार? आगे नोट में दिया हुआ है क्लेम फॉर डैमेजेस अगेंस्ट द कंपनी पेंडिंग कोर्ट ऑफ लॉ इज 1 लाख एंड अरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड इज 70,000. तो नोट में दो लाइबिलिटीज दी है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है. 1 लाख रुपए का एक कोर्ट में केस पेंडिंग है 1 लाख का, और प्रेफरेंस डिविडेंड 70,000 का पेमेंट करने का बाकी है. The board of directors agreed to present the realistic picture of the state of affairs of the company position and the following scheme will be considered sanctioned approved by them implemented. Okay. First, प्रेफरेंस शेयर्स फर्स्ट एंट्री कर रहा हूँ बॉस. अभी प्रॉब्लम स्टार्ट कर रहा हूँ, तभी रीड कर रहा था आराम से. पहला एंट्री कर रहा हूँ, इजीली रीड कर रहा हूँ, समझ में आ जाएगा. बेसिक क्लियर है, बहुत दिनों से कर रहे हैं, टॉपिक खत्म करने का टाइम आ चुका है. प्रेफरेंस शेयर्स वर रिड्यूस्ड टू इक्वल नंबर ऑफ फुल्ली पेड प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 80 ईच. प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बुलाया, सबको चाय पिलाई, सबको पूछा ओ भाई साहब कितने के प्रेफरेंस शेयर है तुम्हारे पास. सब लोग खुशी खुशी से बोले हमारे पास सर 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स है और एक प्रेफरेंस शेयर हमारे पास 100 रुपीज का है. 10 लाख के प्रेफरेंस शेयर है. मैंने बोला ये 100 रुपीज का शेयर फुल्ली पेड वाला है ना, लाओ. वो लोग खुश हो गए, बोले सर हमारे 100 वाले शेयर ले रहे हैं, हमको 200 वाले शेयर देंगे, 500 वाले शेयर देंगे. और उनको मैंने कितने का शेयर दिया? 80 रुपीज का शेयर दिया. मैंने उनको 10,000 शेयर दिए, लेकिन नए शेयर दिए 80 रुपीज का, तो 8 लाख के शेयर दिए. अरे बराबर है. जूने शेयर ले लिए, नए शेयर दे दिए, जूने शेयर ले लिए, नए शेयर दे दिए, जूने शेयर ले लिए, नए शेयर दे दिए. 7% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू 7% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट. कितने शेयर्स दिए? 10,000 इंटू 80 कितने के दिए? 8 लाख के दिए. अरे बराबर है, अरे क्लियर है. 8 लाख क्लियर. नए जूने शेयर कितने के लिए? 10 लाख के लिए. टू कैपिटल रिडक्शन कितना? 2 लाख. कोई तकलीफ, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम. एक बार फिर से देख लेते हैं. प्रेफरेंस शेयर्स वर रिड्यूस्ड टू इक्वल नंबर ऑफ फुल्ली पेड प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 80 ईच. 10,000 शेयर 100 रुपए के वापस ले लिए, 10,000 शेयर 80 रुपए के दे दिए. 8 लाख डन. Equity shares were reduced to equal number of fully paid equity shares of 2.5. Shame to shame. Equity shareholder को बुला लिया, मैंने बोला तुम्हारे पास कितने रुपए का शेयर है? वो लोगों ने हमको बोले हमारे पास 10 रुपए का शेयर है, हमारे पास 2 लाख शेयर है और एक शेयर का कीमत है 10 रुपया. इनके पास 20 लाख के शेयर है. कितने के शेयर है? 20 लाख के शेयर है. मैंने इनको क्या बोला? तुम्हारे इक्वल नंबर ऑफ शेयर ही रहेंगे, लेकिन मैं तुमको नया शेयर दे रहे, मैं तुमको 2.5 रुपए का शेयर दे रही. कितने के शेयर दे रही? 5 लाख का शेयर दे रही. 20 लाख का शेयर ले रही, 5 लाख का दे रही. ये तो नाइंसाफी है. नाइंसाफी करना पड़ेगा, कंपनी खराब पोजीशन में है. तो फिर चलो एंट्री मारो. इक्विटी नया जूना शेयर ले लो, कैपिटल अकाउंट डेबिट. डेबिट व्हाट कम्स इन? टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. कितने शेयर्स? 2 लाख. यही लिख के रखो हाँ भाई, ये बैलेंस शीट में काम आता है. इंटू 5. ले लिया कितने के? 20 लाख के. दिए कितने के? 5 लाख के. बाकी का कहाँ जाएगा? टू कैपिटल रिडक्शन. कितना? 15 25 15 25 आगे सोएगा.
प्रेफरेंस होल्डर वेव्ड हाफ ऑफ द एरियर्स ऑफ डिविडेंड। 70,000 देने का था डिविडेंड, उनको वो लोग ने बोला हमने माफ कर दिया, लाइबिलिटी में था क्या प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं था, तो माफ किया तो उसका एंट्री आने वाला नहीं है। लाइबिलिटी रहेगा, कैंसिल किया एंट्री आएगा, लाइबिलिटी नहीं है कैंसिल किया एंट्री आने वाला नहीं है। एंड 14,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 2.5 each were issued to them in the lieu of the balance। बाकी का बैलेंस के लिए 14,000 इक्विटी शेयर इशू किया 2.5 का, तो इशू किया इक्विटी शेयर 14,000 2.5 का। सो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू क्या इशू किया इक्विटी शेयर कैपिटल 14,000 into 2.5 करके देखो ना 35,000 आएगा। आधा पेमेंट करने का था ना, टोटल 70,000 उनका पेमेंट था, आधा वेव ऑफ कर दिया, आधा पेमेंट इक्विटी शेयर में कर दिया। आगे चलते हैं नेक्स्ट एंट्री। 8% डिवेंचर होल्डर्स, डिवेंचर्स देख लो 8% डिवेंचर होल्डर्स कितने हैं? 8% डिवेंचर कितने के हैं? 100 each, 10 lakhs के हैं। कितने के हैं? 10 lakhs के हैं। 8% डिवेंचर होल्डर्स टू पार्ट ऑफ द सिक्योरिटी, ब्रैकेट में दिया है सिक्योर्ड ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, तो लैंड एंड बिल्डिंग ले लिया। और बुक वैल्यू 3,60,000 एट 5 लाख, 3,60,000 का लैंड एंड बिल्डिंग लिया, लेकिन कितने में लिया? 5 लाख, तो 5 लाख का क्लेम वो लोग ने सेटल किया। 8% डिवेंचर, कल भी सेम एंट्री था, अकाउंट डेबिट कितने का? डिवेंचर 5 लाख का सेटल किया। क्या लिया? सिक्योरिटी लिया, लैंड एंड बिल्डिंग कितने का? लैंड एंड बिल्डिंग लिया 3,60,000 का, तो बाकी का क्या? कैपिटल रिडक्शन कितना? 1,40,000। अरे समझा गया। आगे चलते हैं। एंड इन पार्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ द लोन एंड 1,20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 2.5 each फुल्ली पेड वेर इश्यूड फॉर द बैलेंस। 10 लाख में से 5 लाख कट गया, बैलेंस कितना बचा? 8% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, बैलेंस बचा 5 लाख। इसके लिए क्या लिया? 2 इक्विटी शेयर कैपिटल कितना लिया? 1,20,000 इंटू 2.5, 1,20,000 इंटू 2.5 करो ना, तो 1,20,000 इंटू 2,40,000, 3 लाख आता है। बाकी का कैपिटल रिडक्शन। एनी प्रॉब्लम्स? कुछ रहेगा तो बोलो, मेरे को पूछो, बाद में व्हाट्सएप पे पूछो। इतना समझ में आया? डिवेंचर की 2 एंट्री मारा है, ओके, इसका फोटो भेज दूंगा बैलेंस शीट का। आगे चलते हैं। डिवेंचर होल्डर्स वेव्ड ऑफ देयर इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिवेंचर्स, तो इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिवेंचर लायबिलिटी है क्या? चेक करो, इंटरेस्ट ड्यू ऑन, हाँ लायबिलिटी, वे ऑफ किया, लायबिलिटी कैंसिल किया, तो इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिवेंचर, क्रेडिट कैंसिल किया तो डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन कितना? 40,000, अरे बराबर, ओके, मैं ये रब कर देता हूं बस यहाँ पे। The next is number 6. The claim for damages pending in the court of law were settled of equity shares. 12,000 equity shares of 2.5 each fully paid. So claim for damages 1 lakh था, but हमने कितना सेटल किया? 12,000 equity shares issue किया 2.5. See, it's not a liability. It's not a liability, तो liability रहता तो liability को कैंसिल करने के लिए liability को डेबिट करना पड़ता, बट liability नहीं है, तो डेबिट क्या करेंगे? कैपिटल रिडक्शन डेबिट। क्या दिया? इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना दिया शेयर कैपिटल? पहले वो देख लो, लिख लो, वहां पे दिया रहेगा 12,000 2.5, 12,000 into 2.5, that is third time, okay। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, डायरेक्टर्स कन्वर्टेड द लोन इनटू इक्विटी शेयर ऑफ 2.5 फुल्ली पेड। लोन फ्रॉम डायरेक्टर्स, लायबिलिटी है, क्रेडिट है, कैंसिल करने का, डेबिट। लोन फ्रॉम डायरेक्टर्स अकाउंट डेबिट टू कैंसिल करने का ना, नहीं कैंसिल नहीं करने का,
पे करना है। क्या करना है पे? इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना लोन था? 2 लाख। 2 लाख। अभी तुम लोग क्या करेंगे? कल जैसे मैंने सिखाया 2.5 इंटू 2 लाख डिवाइड बाय 2.5 कर दो, 2 लाख डिवाइड बाय 2.5 कर दो, तो तुमको आंसर आएगा। जो भी आंसर आएगा यहाँ पे लिखो। नेक्स्ट, नंबर ऑफ शेयर्स मालूम पड़ेंगे। ऑल इंटेंजिबल एंड फिक्टिशियस एसेट्स टू बी रिटर्न ऑफ। चलो, इंटेंजिबल एसेट कौन सा है? गुडविल है और प्रॉफिट एंड लॉस है, दो गुडविल। इंटेंजिबल फिक्टिशियस कौन सा है? प्रॉफिट एंड लॉस। राइट ऑफ करना है, डेबिट को कैंसिल करना है, क्रेडिट कितना? गुडविल 2,50,000, ये इजी एंट्रीज एसेट की। 8,50,000, टोटल 11 lakhs। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट 11 lakhs। आगे चलते, नेक्स्ट। द असेट्स वर रीवैल्यूड एज अंडर। पहला प्लांट एंड मशीनरी, 7 लाख हो गया, कम हो गया। इन्वेस्टमेंट 1 लाख हो गया, कम हो गया। तो असेट को कम करना है, डेबिट को कम करना है, तो क्रेडिट टू प्लांट एंड मशीनरी, टू इन्वेस्टमेंट्स। बोलो, प्लांट एंड मशीनरी बोलो। प्लांट एंड मशीनरी कितना कम हो गया? 7 लाख ना, तो 11 लाख से 7 लाख हो गया, 4 लाख कम हो गया। और इन्वेस्टमेंट 20,000 कम हो गया, 4,20,000। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट। ओके, खत्म एंट्रीज। एक एंट्री बची है, कौन सी आएगी? लास्ट। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट तुम लोग बनाएंगे ना? रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, दैट अमाउंट विल बी, एक बार देख लेता हूं मैं, और बैलेंस शीट का फोटो मैं ग्रुप पे भेज देता हूं, बट तुम लोग खुद से सॉल्व करेंगे बैलेंस शीट को। 4,95,000, 4,95,000। Okay, so you all have to prepare capital reduction account and balance sheet after reconstruction. Okay, bye bye.